ये 10 साल लगा है, तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सरकार सत्ता और विपक्ष में जो लोग रहे हैं, उनकी कमियों को उजागर करता है। आज बच्चों को ज़रूरत है शिक्षकों का, और हमारा भी ज़रूरत है। हम लोगों को भी छात्र हैं, हम लोग को भी रोज़गार चाहिए, और हम लोग को भी शिक्षक का मांग है। हम लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं। एग्जाम का डेट जब तक सरकार हम लोग कहते हैं जितना जल्द से जल्द एग्जाम ले ले, क्योंकि छात्र 10 सालों से मैंने एक तो लड़ाई भी लड़ रहा है, तैयारी भी कर रहा है। तो 4 बार राज्य स्तरीय आंदोलन का निर्माण किया और हज़ारों की संख्या में छात्र रांची में जाकर के प्रदर्शन किए। कि भानु प्रताप शाही इस पर विशेष वीडियो बनाए थे कि काजी इरफान जी या काजी हेमंत सोरेन जी, आप भोजपुरी मगही अंगिका को कैसे आप जो है सो हटा सकते हैं। लेकिन उन तमाम बातों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दरकिनार करते हुए 16 के बाद परीक्षा होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लंबा संघर्ष रहा हमारा। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जे टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर डेट बढ़ा, उसके बाद नियमावली में बदलाव हुआ, तब छात्र लगातार आंदोलन करते रहे। और आज कैबिनेट जब हुआ 2 दिन पहले, तो उसमें ये फैसला आया कि जे टेट वही पुरानी नियमावली से पास की जाएगी। जो नई नियमावली की बात हुई थी पिछले कैबिनेट में, उसमें कहा गया था कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें राधा कृष्ण किशोर और झारखंड के मंत्री दीपिका सिंह पांडे जो है, ये लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कैबिनेट में कि इस एग्ज़ाम को जो है स्थगित किया जाए, ताकि भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले छात्रों को भी मौका दिया जाए। इसको लेकर छात्रों ने विरोध किया। उस विरोध के बाद फिर कैबिनेट हुई, और कैबिनेट में वही पुरानी नियमावली में पास कर दिया गया, जिसमें भोजपुरी, अंगिका और मगही को नहीं इंक्लूड किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के छात्रों से जो लगातार आंदोलन कर रहे थे। 10 साल यहाँ पे आप लोग लिख कर आए हैं। जे टेट को लेकर क्या हुआ था, पहले क्यों कैंसिल हुआ था, और नियमावली बनने में इतना देरी क्यों हुआ था? इससे पहले सबसे पहली बात, ये 10 साल लगा है, तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सरकार सत्ता और विपक्ष में जो लोग रहे हैं, उनकी कमियों को उजागर करता है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों को छात्रों, नौजवानों ने इसीलिए चुन करके भेजा था, ताकि वो सही स्पष्ट नीति और नियम को लागू करे, ताकि स्पष्ट तरीके से परीक्षा का संचालन हो सके। अगर ये 10 सालों तक छात्रों को एक नियमावली के लिए इंतजार करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता और विपक्ष की कमियों को उजागर करने का काम करती है। ठीक है, तो पहले क्या था? डेट निकला, डेट कैंसिल हुआ इसलिए कि नियमावली बनी, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, और अब डेट निकल गया, उसके बाद फिर कैंसिल हुआ। इसमें क्यों देरी हुआ? ये ऐसा पहली बार झारखंड में नहीं होगा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, झारखंड बनने के बाद 3 बार आपका कैबिनेट में ये मामलों को लेकर गया है, और 5 बार नियमावली को बनाया गया था। हमारे झारखंड में एक परीक्षा के लिए हर 2 साल में नया नया नियमावली बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के अधिकारीगण हैं, झारखंड की भौगोलिक संरचना, यहाँ की सांस्कृतिक जो विविधता है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम करती थी, और नियमावली को लागू करती थी, जिसके कारण जब वो नियमावली आती थी तब विरोध होता था। आपको याद होगा पिछले साल 2024 में जब 2016 के बाद फॉर्म भराना शुरू हुआ, तो सिलेबस जो पाठ्यक्रम आया, यूपीएससी से भी टफ सिलेबस को दे दिया गया, जबकि हमारा जो मापदंड था एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, हमारा जो 1 to 5 का क्लास का बच्चा है, वो 8 क्लास तक का सिलेबस को फॉलो करेगा, और हम लोग जो 6 to 8 के बच्चे हैं, वो 10th क्लास का सिलेबस को फॉलो करेंगे। लेकिन जो सिलेबस था वो कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल से भी टफ था, आईआईटी जैसे सिलेबस को फॉलो करने का बात रखा गया था, जिसके कारण ये सिलेबस रद्द हुआ। और फिर आंदोलन भी हुआ। 16 के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। 16 के बाद परीक्षा होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लंबा संघर्ष रहा हमारा। हम लोगों ने हर दिन आंदोलन का लेकर के योजना बनाया, सड़क जाम किया, यहाँ तक कि हम लोगों ने 2024 से लेकर के 26 4 बार राज्य स्तरीय आंदोलन का निर्माण किया, और हज़ारों की संख्या में छात्र रांची में जाकर के प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि हम लोगों ने हर विधायक को 5-5 बार मांग पत्र सौंपा था। इसके साथ ही साथ पिछले साल 2025 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी वार्ता किया, आश्वासन मिला था कि परीक्षा का आयोजन जल्द होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए वो भी फेल हुआ। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया 16 मार्च को, और तब जाकर के आज हमारे पास ये नियमावली का जो है एक कहीं ना कहीं छात्र के अनुसार एक नियमावली बन करके तैयार हो पाया। तो अब एग्ज़ाम का जो डेट आ गया है, तो ये जो तीनों भाषा क्यों इंक्लूड करना चाह रही थी, ये जो मंत्री है क्यों बोल रहे थे? जी बिल्कुल, यहाँ के कुछ मंत्री या विधायक हो जाए, उन लोगों को लगता है कि भोजपुरी, अंगिका या मगही का जो है सो झारखंड में एक इतिहास है, जो कि वैसा नहीं है। क्योंकि कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव पास होती है तो उसमें सब तरह से विचार विमर्श किया जाता है, और लास्ट में जब अंतिम रूप से कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दीपिका कुमारी पांडे जो है,
और माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी जो है ये दोनों भी जो है सो समर्थन किए हैं इस प्रस्ताव को। यही कारण है कि ये प्रस्ताव जो है सो कैबिनेट से पास हो चुकी है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे झारखंड के छात्र की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जिस निडरता के साथ, चूँकि इस भोजपुरी अंगिका और मगही भाषा को जो है सो विपक्ष के लोग भी मांग करते थे। आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही इस पर विशेष वीडियो बनाए थे कि काजी इरफान जी या काजी हेमंत सोरेन जी आप भोजपुरी मगही अंगिका को कैसे आप जो है सो हटा सकते हैं। लेकिन उन तमाम बातों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दरकिनार करते हुए इसको कैबिनेट में पास किए। इसके लिए हम तमाम छात्र और जो हम लोग का शिक्षक प्रशिक्षित संघ है, संगठन है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के तमाम छात्रों को जिन्होंने एकजुटता दिखाई और इतना बड़ा संगठन का निर्माण किया है। इस संगठन में लगभग झारखंड के लाखों छात्र जुड़ चुके हैं। और इसलिए हम हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि लाखों छात्रों का एक संगठन का निर्माण झारखंड में हो चुका है। ये संगठन को अगर आप खुश रखते हैं तो यही संगठन के छात्र जो है सो इस यहाँ के राज्य को निर्माण करने में अपनी योगदान देंगे, यहाँ के शिक्षक में अपनी पैसा देंगे। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके एग्ज़ाम की तिथि का ऐलान कीजिए और एग्ज़ाम जब हो जाए तो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम जो है सो 40,000 को जो वैकेंसी उसको एकदम पूरा जो है सो निष्पक्ष तरीका से उसका एग्ज़ाम करवाइए। नेक्स्ट स्टेज हम लोग जानना चाहेंगे, अब तो जेटेट का जो फॉर्म भरने का टाइम हो गया है, क्या आपने फॉर्म भर दिया या भरने की अभी कुछ त्रुटि चल रहा है उसमें। हाँ। फॉर्म तो भरेंगे 21 मई तक है, 21 अप्रैल से 21 मई तक निकाला गया। अप्रैल से 21 मई तक है। हाँ, तब ये समय लंबी है तो भी कुछ त्रुटि चल रहा है, वो त्रुटि सुधार हो जाएगा। हाँ। और हम लोग आवेदन दे चुके हैं जैक में भी, शिक्षा सचिव भी, जो त्रुटि है उसको त्रुटि पूर्ण को खत्म करने के लिए उसको फॉर्म डालेंगे हम लोग। ठीक है, ये फॉर्म भर लेंगे तो एग्जाम का डेट आप लोग कब तक चाहते हैं या फिर सरकार का क्या दावा है कि कब तक वो करा लेगी? एग्जाम का डेट जब तक सरकार हम लोग कहते हैं जितना जल्द से जल्द एग्जाम ले ले, क्योंकि छात्र 10 सालों से मैंने एक तो लड़ाई भी लड़ रहा है, तैयारी भी कर रहा है। तो छात्र तैयार है जब भी एग्जाम ले ले। हाँ। छात्र पीछे हटे पढ़ाई नहीं, करके सब रेडी पढ़ाई रेडी है। जब भी कल चाहेंगे तो कल भी एग्जाम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जेटेट में, मतलब सीट कितना है? शिक्षक अगर आप बनेंगे कोई सीट नहीं तो होता है, मतलब नहीं, वैकेंसी अगर निकलेगी हाँ। तो क्या सिर्फ आप एग्जाम पास करेंगे आपकी नौकरी लग जाएगी? नहीं, एक ये सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलेगा आपको। एक बाध्यता हटेगा कि आप शिक्षक बनने के लिए जो है शिक्षक आप बन पाइएगा, इसको पास कीजिएगा तब। ठीक है, ये कोई नौकरी नहीं मिलेगा इससे। एक पेपर है, प्रमाण पत्र है, जेटेट का पेपर है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जान रहे, लेकिन क्या वैकेंसी जो 40,000 50,000 पद खाली है वो निकलेगा इसके बाद? क्या लगा? नहीं निकलेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर से आंदोलन, फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। करेंगे। बिना क्रांति का शांति मिलता नहीं है। यदि को राज हो चाहे देश हो, बिना आंदोलन का मिला नहीं है। तो नौकरी भी आंदोलन का, जिस छात्रों यहाँ के छात्रों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है, तो हम दुर्भाग्य करते हैं। हमें सरकार का आंदोलन करना नहीं चाहिए। यदि उनको खुद सोचना चाहिए, हम जिसके लिए छात्र ने यहाँ वोट दिया, मतदान किया, एक गार्जियन स्वरूप आपको चुना, तो छात्रों के प्रति उतना ही सोचते जितना छात्र आपको सोच के सीएम बनाए। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब तक निकलेगा और कब तक जो वैकेंसियाँ हैं वो भरी जाएगी? जैसा अभी कहा जा रहा है कि पूर्व में जो 26,000 वैकेंसियाँ आई थी, अभी तक उसको लेकर के कोर्ट और अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अभी कुछ दिनों में उसका ज्वाइनिंग भी होने वाला है कुछ सीटों को लेकर के। ये क्लियर होने के बाद 40,000 जो सीटें रिक्त रह गई हैं और 24,000 जो सेकेंड अलॉट का है, तो वो सीटें वैकेंसी के रूप में हमारे पास आएगी। सरकार उस नियुक्तियों को लेगी, क्योंकि ये नियुक्ति लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे झारखंड का स्थिति पूरे भारत स्तर पर अगर शिक्षकों का देखते हैं तो पीछे से तीसरे नंबर पर आते हैं। 9,700 स्कूल ऐसा है जहाँ पर एक शिक्षक के हाथों में पूरा सरकारी स्कूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज बच्चों को ज़रूरत है शिक्षकों का, और हमारा भी ज़रूरत है। हम लोगों को भी छात्र हैं, हम लोग को भी रोज़गार चाहिए और हम लोग को भी शिक्षक का मांग है, हम लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं। मैं भाषा के विषय पे कुछ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भाषा को जो हटा दिया गया है, हमारा भाषा से कोई विरोध नहीं है। बात है कि हमारे झारखंड में बहुभाषी राज्य है। भोजपुरी, मगही, अंगिका जो लोग बोलते हैं, ये भाषा उन लोग को बोलने से कोई रोक नहीं है। भाषा जो है वो व्यक्ति का कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो सकता है, वो बोल सकते हैं, लेकिन उस भाषाओं का एक विशेष राज्य में एक विशेष स्थान है। झारखंड का निर्माण ही हुआ है यहाँ की भाषागत संस्कृति, यहाँ का विविधता को आधार को देखते ही बनाया गया है। तो अगर इस आधार पे लोग कहेंगे कि नहीं, हमें उन भाषाओं को भी जगह चाहिए, तो आप देखेंगे कि बिहार से ज़्यादा लाखों की संख्या महाराष्ट्र में रहती है, तो महाराष्ट्र में भी भोजपुरी, मगही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे उन भाषाओं को केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। शैक्षणिक आधार पे ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में कहीं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ना ही एक शिक्षक है, ना ही कोई पाठ्यक्रम है, ना ही कोई किताब है।
मतलब आप लोग इस डिसीजन से ठीक है, मतलब खुश हैं? बिल्कुल, हम लोग इस डिसीजन से इसलिए भी खुश बिना हैं। भाषा इंक्लूड किए बिल्कुल। आपका एग्जाम लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी झारखंड की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती भी बची रहे। अगर अन्य राज्य के भी भाषाओं का, अन्य भाषाओं राज्यों की संस्कृति को भी हमारे यहाँ राज्यों में शामिल ही कर दिया जाएगा तो फिर झारखंड का जो विविधता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? आज जो हम लोग का लास्ट पिछला कैबिनेट में 28 अप्रैल को जो पास हुआ, उसके बाद हम लोग जितना भी शिक्षक छात्र हैं जो प्रशिक्षित हैं वो काफ़ी खुश हैं, अब तैयारी कर में लग गए हैं। और साथ ही साथ आज हम मेरे साथ जितना भी मीडिया बंधु लोग जो हम लोग का हर बात को रखते हैं, चाहे वो पूरे झारखंड की मीडिया हो, हम लोग के साथ मिल के चलते हैं, हम लोग की समस्या को रखते हैं। इसलिए आज हम लोग उन लोगों के साथ खुशी मनाने के लिए आए हुए थे। और साथ ही हम हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग की बात मान के आपने कैबिनेट में पास कर दिया है, उसी तरह इसको जल्द से परीक्षा भी ले लीजिए। जैसे परीक्षा ले लेते हैं उसके वजह से वैकेंसी ला के सारे जितने भी स्कूल है उसमें शिक्षक देने का काम करें ताकि हम लोग के स्कूल में जाके पढ़ा सकें। और साथ ही हमारे जो अगुआ साथी हैं चंदन कुमार, उनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी भी कुछ त्रुटि है उसको अभी भी दूर करने का वो काम कर रहे हैं। इसलिए अभी कुछ समय है, अभी थोड़ा सा जो पुराने सॉफ्टवेयर है उसी के द्वारा फॉर्म भराया जा रहा है। अभी कुछ समय के बाद उसको अपडेट करके भराया जाएगा। इसलिए अपने साथी से भी बोलेंगे कि अब आप तैयारी में लग जाइए। हम लोग जितना भी साथी थे आगे आके लड़ाई किए, मीडिया बंधु जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी जितने भी सरकार है इनको लगा कि नहीं, इन तीनों भाषा के अलावा भी परीक्षा ली जा सकती है, उनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। यही है, जेटेट का एग्ज़ाम का डेट निकल गया है और पुरानी नियमावली जो थी उसी में पास कर दिया गया है कैबिनेट में। तो इसको लेकर आज जितने भी छात्र थे और इनका जो संगठन है झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ, ये लगातार आंदोलन कर रहा था और उस आंदोलन की ये लोग जीत कह रहे हैं कि जल्दी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब इनका कहना है कि जल्दी से रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद फिर जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द भरी जाएगी ताकि ये लोग जो है अपनी नौकरी के लिए जो इच्छुक हैं वो नौकरी कर सकें। और बधाई दे रहे हैं हेमंत सरकार को, या फिर जो अभी सरकार है वर्तमान में झारखंड में उसको बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने इनकी बातें मानी। लेकिन इनके लिए इनको कई आंदोलन करना पड़ा, 2024 से लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 26 में जाके ये फाइनली आया है कि वही पुरानी नियमावली में भोजपुरी अंगिका और मगही को हटाकर पास कर दिया गया है और एग्ज़ाम इनका लिया जा रहा है। अब बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों को। आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और उम्मीद है कि वैकेंसी भी निकलेगा और नौकरी के लिए आप लोग आगे जाएं। धन्यवाद।